तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड को लेकर भी राष्ट्रीय लोकदल जो है वो पूरी एक्टिव हो गई है। अभी आपने देखा होगा पिछले महीने खुद राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं जयंत चौधरी, उन्होंने उत्तराखंड में एक बड़ा कार्यक्रम किया था, रैली वहां पर हुई थी। उसके अलावा अब जानकारी मिल रही है कि 4 जून को एक बार फिर से जयंत चौधरी उत्तराखंड में फिर एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। उत्तराखंड पर लगातार राष्ट्रीय लोकदल का फोकस है किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या गठबंधन में रह के चुनाव लड़ेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता और खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री चौधरी निरपाल जी। निरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देख रहे हैं हम कि भाई यूपी के साथ साथ अब उत्तराखंड पर भी फोकस शुरू हो गया है जयंत जी का। पहले भी कार्यक्रम किया और अब फिर दोबारा जानकारी है कि 4 जून में फिर से कोई कार्यक्रम है। हाँ, नहीं, पार्टी का जो राष्ट्रीय लोकदल का दिन पे दिन विस्तार होता जा रहा है, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। और पूरे देश में, क्योंकि चौधरी साहब पूरे देश के नेता थे, महान किसान नेता थे, पूरे देश में राष्ट्रीय लोकदल का विस्तार हो रहा है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। 14 राज्यों में इस समय राष्ट्रीय लोकदल का संगठन जो है कपिल जी चल रहा है। और इसके लिए हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के निर्देश पर बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम सब लोग उनकी टीम के रूप में हर जगह मेहनत कर रहे हैं और कई राज्यों में हम लोग जा रहे हैं, तकड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब चूंकि हमें उत्तराखंड का भी प्रभारी बनाया हुआ है, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि वहाँ पर भी पार्टी को मजबूत किया जाए। और आने वाले समय में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में चुनाव होगा, तो वहाँ पर भी राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से चुनाव लड़े। तो हमारा ये मिशन है कि उत्तराखंड में भी हम अपनी दस्तक दें, वहाँ अपने पांव जमाएं। इसी कड़ी में अभी हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी हरजौली जट में बहुत बड़ी जनसभा करके आए, गुरुकुल नारसन के पास उत्तराखंड में। और आगे भी बहुत बड़ी सभाएं होने जा रही हैं। देहरादून में भी एक बहुत बड़ी सभा होने जा रही है। हमारी देहरादून की टीम, उत्तराखंड की टीम राष्ट्रीय लोकदल की मेहनत कर रही है। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, घूम रहे हैं और उम्मीद है कि अब की बार अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा राष्ट्रीय लोकदल का उत्तराखंड के अंदर। अभी 4 जून को रुद्रपुर जा रहे हैं माननीय जयंत चौधरी जी। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का परिणाम कितना मिलता है और जनता हमारा कितना सहयोग करती है, कितना हमको प्रेम देती है, कितना साथ देती है, वो बात की बात है। लेकिन हमारा काम है मेहनत करना। हम किसान, मजदूर, युवाओं के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। तो निसंदेह राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से चुनाव लड़ेगा। अकेले या गठबंधन में साथ रह के मिल जाएंगी सीटें बीजेपी से? नहीं, एनडीए के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और हमारी मांग रहेगी कि जो हमारी चुनिंदा सीटें हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में दी जाएं और हम एनडीए के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारी चुनावी तैयारी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उधर भी चल रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप समझ ही रहे हैं कि आज खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल नंबर 1 पार्टी है और हमारा 50 सीटों पे लड़ने का लक्ष्य है। हमारे नेताजी 50 सीटों के हिसाब से पार्टी को दिशा निर्देश दे चुके हैं कि तैयारियां कीजिए और हम 50 सीटों पे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बताइए कि जो उत्तराखंड की आप सीटें बता रहे हैं, चुनिंदा सीटें कौन कौन सी हैं? वो सीटें कहाँ कहाँ मतलब है आप लोगों का प्लान? हमारी जैसे हरिद्वार जिले पे हमारा बहुत फोकस है। मंगलौर सीट है, जबरेड़ा सीट है और आपका भगवानपुर भी हमारे लिए बहुत अच्छी सीट है, रानीपुर भी। उत्तराखंड में कलियर भी बहुत, मतलब राष्ट्रीय लोकदल का ठीक हिसाब किताब है। देहरादून में भी हमारा एक सीट पर फोकस है, उधम सिंह नगर में भी। तो हमारा 6-7 सीटों पे फोकस है उत्तराखंड के अंदर। अब एनडीए के साथ गठबंधन में तालमेल में जो भी सीटें मिलेंगी
राष्ट्रीय लोकदल उन पे मजबूती से चुनाव लड़ेगा। मतलब यूपी के साथ साथ आने वाले समय आपको लग रहा है कि आप लोग उत्तराखंड की सरकार में भी शामिल हो? हाँ, बिल्कुल शामिल होंगे सरकार में। उत्तराखंड के अंदर भी राष्ट्रीय लोकदल सरकार में शामिल रहेगा। हमारी तैयारियां सब जगह चल रही हैं। अभी हमारे 2-3 प्रोग्राम बहुत बड़े दिल्ली के अंदर हुए हैं। वहाँ हम एमसीडी की तैयारी कर रहे हैं। एमसीडी का चुनाव होने वाला है, वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल। फिर उसके बाद हम विधानसभा लड़ेंगे दिल्ली में मजबूती से। मैं बताया ना, 14 राज्यों में हमारा विस्तार, यहाँ से लेकर हमारा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल है, और क्या नाम आपका, गुजरात, बिहार, सब जगह हमारा, महाराष्ट्र, सब जगह हमारे पार्टी का विस्तार हो चुका है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सब जगह पार्टी का विस्तार हो चुका है। पार्टी संगठन मजबूती से काम कर रहा है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्री त्रिलोक त्यागी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। सब राज्यों में जा रहे हैं, लोगों के बीच में, जनता के बीच में, और सब जगह संगठन का विस्तार कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर तक। तो अच्छा रिजल्ट आएगा इस बार। राष्ट्रीय लोकदल बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की लोकप्रियता रात दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि सेकुलर पार्टी है, हमारे यहाँ किसी धर्म का, जाति पात का भेदभाव नहीं है। ये तो चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है, उनकी विचारधारा पे, और उसी विचारधारा को लेकर, उन्हीं सिद्धांतों को लेकर हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उनकी इतनी लोकप्रियता बढ़ रही है। खासतौर से युवाओं में जोश है। वो जहाँ भी जाते हैं, अभी उत्तराखंड में गए, एक अलग ही जोश था युवाओं में। जहाँ भी जाते हैं युवाओं में बड़ा जोश है जयंत जी के प्रति। कौशल विकास मंत्रालय उनके पास है भारत सरकार में। कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं जयंत जी। तो बड़ी लोकप्रियता जयंत चौधरी जी की देश में बढ़ती जा रही है। हर राज्य में राष्ट्रीय लोकदल का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। चलिए, धन्यवाद। तो चौधरी निरपाल सिंह जी ने खुलासा कर दिया है कि यूपी के साथ साथ उत्तराखंड को भी भेजने की तैयारी है राष्ट्रीय लोकदल की। यूपी में 50 सीटों पर दावा कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की करीब 1 दर्जन ऐसी सीट हैं जहां पर राष्ट्रीय लोकदल इस बार जो है वो दावेदारी कर रही है, और पूरा जो प्लान है चुनाव लड़ने का वो पार्टी की तरफ से तैयार कर लिया गया है। खुद जयंत चौधरी लीड कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक कार्यक्रम उनका हो चुका है, और चौधरी निरपाल सिंह ने यह भी बताया कि आने वाले समय में कई कार्यक्रम जो हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।